नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं क्या बताऊं कि मेरी हालत कैसी है, बस आप लोगों की दुआ और परमात्मा के आशीर्वाद से चल रही हूँ। बाकी आगे का कुछ कह पाना इस टाइम बहुत ज़्यादा असंभव है। दोस्तों कैसी रही आप लोगों की होली? मेरी होली तो पता नहीं कैसी रही, लेकिन मैंने बच्चों की होली मनाने की कोशिश की। तो दोनों बच्चे मेरा इस बार जो है एंजॉय भी किया, और मैं यही चाहती थी चाहे मेरे लाइफ में कुछ भी हो, मेरे बच्चे किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने इंतज़ाम किया था, थोड़ा बहुत पैसा लगा था, ज़्यादा नहीं, जो कि मान लीजिए उनका जो खर्चा वगैरह होता है ना, उनमें से थोड़ा थोड़ा कट के और कर लिया था। दोनों बच्चों को खुश देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इससे बढ़कर मेरे लिए शायद और कोई खुशी हो भी नहीं सकता। और मैं बनाने वाली हूँ आज मटन ओजरी, यानी जो छाट होती है, उनको पता होगा जो भी लोग खाते हैं। जो लोग नहीं खाते उन्हें तो खैर पता नहीं होगा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर चुकी हूँ, बस सब्जी बना रही हूँ। तो जो भी मेरे पास सूखे मसाला है वही मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास यही सूखे मसाला है, स्टार फूल वगैरह मुझे मिला नहीं था, जो भी जावित्री फल वगैरह, तो इसी से आज सब्जी बनाकर तैयार करूँगी। और इस सब्जी को अगर सरसों का तेल में बनाते ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, लेकिन मेरे पास सरसों का तेल भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें बनाकर तैयार कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हर वक्त एडजस्ट करना पड़ता है मुझे, तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे सामग्री मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और जो भी मटन का छाटन वगैरह होता है उसे मैंने बहुत पहले क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे मसाला को मैं एक बार अच्छे से फ्राई करूँगी, तभी सब्जी में बढ़िया फ्लेवर और स्वादिष्ट आती है। नहीं तो अगर मसाला कच्चा रहता है ना, तो उस सब्जी का जो स्वाद है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता है, फ्लेवर भी बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो फाइनली यहाँ पे मसाला जो है अच्छे से भून चुका था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और अदरक, लहसुन, जीरा, सारे चीज़ों का पेस्ट बना लिया था। उसे भूनूंगी यहाँ पे मीडियम टू लो गैस पर। और इन सारे सामग्री को मैंने पहले तैयार करके उसके बाद में खाना बनाने लग रहे थे, क्योंकि बच्चे आज खेलने के मूड में हो रहे थे। यानी ये जो वीडियो है होली का दिन का है, और वही मैं एडिट करके आज डाल रही हूँ। यानी मुझे हर वीडियो को पोस्ट करने में थोड़ा लेट होता है ना, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे मेरे लिए सब्जी बना रही हूँ, और बच्चों की जो सब्जी है वो मैंने अलग बना ली है। आज का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो भी बच्चों का अलग ही है, क्योंकि बच्चों ने कुछ डिमांड किया था, दोनों भाइयों ने, तो उसी का मैंने आज जो है डिमांड पूरी किया। क्योंकि उन्हें भी कुछ नया नया खाने को चाहिए होता है, और मैं कब तक ये सोचूं कि मेरा पति नहीं है, मैं कुछ ला नहीं सकती, बच्चे का मन को कब तक मारूं। तो इसलिए जितना हो पाता है मुझसे, जो बन पाता है, मैं कोशिश करती हूँ उनकी कमी को पूरा करने की। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सूखे मसाले ऐड किया है, और सूखे मसाले के साथ में प्याज को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार भून लेंगे। तो देखिए मसाला का कलर कितना प्यारा कलर आया है ना। और अगर मसाला बढ़िया तरीके से भून जाता है ना, तो सब्जी जो है ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। मुझे तो सब्जी बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार करते हैं। पता नहीं उनका सब्जी कैसे बनते होंगे, या फिर कैसे बनाते होंगे, या फिर उनको कैसा टेस्ट आता होगा। मुझे तो मसाला को बहुत ही बढ़िया तरीके से पकाए बिना अच्छा ही नहीं लगता। तो देखिए मसाला का कलर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्जी कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बकरे का छाटन, जो कि देख सकते हैं। इसे मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन फिर भी कई बार है ना, ये मक्खी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा उड़ते हैं ना, तो धूल वगैरह डस्ट वगैरह रह जाता है। तो फाइनली इसे मैं अलग कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे धूल दिख रहा था, और सारे मसाला मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया है। इसमें ऊपर से बस गर्म मसाला डालने बाकी है, और हो सके तो हरा धनिया डालूँ या फिर नहीं भी डालूँ, क्योंकि हरा धनिया है ना, मुझे मटन में या फिर चिकन में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई बार डालती हूँ और कई बार नहीं भी डालती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाला के साथ में मिक्स कर दिया है। गैस को इस टाइम फुल कर रखी हूँ, ताकि ये मसाला के साथ में भून जाए। इससे होगा ये कि इसमें जो कच्चा स्मेल होती है, और मटन की जो एक कच्चा कच्चा सा रह जाता है ना, वो नहीं होगा। तो फाइनली इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, लेकिन भून कर लेना ज़रूरी होती है। तो मुझे भूनते हुए इसे लगभग 5 से 7 मिनट हो चुका था, और ये थोड़ा मात्रा में ही है ना, तो कम समय लगता है। और देखिए भुनने के बाद में मैंने इसे पका कर ले लिया है, तो ये ऑलरेडी पक्का तैयार हो चुका है। इसमें और कुछ भी खरीदने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला वगैरह डला हुआ है ना। तो बस इसे 10 मिनट तक धीमे गैस पर और पका लूँगी। और जो छाटन होती है ना, ये जल्दी पक्का तैयार हो जाती है, और टेस्ट भी बहुत होती है। अभी जो लोग नहीं खाते हैं उन्हें तो बहुत ही बेकार लगेगा, बाकी जो लोग खाते हैं उनके मुंह में तो बिल्कुल पानी आने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट भी ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। या ये जो मटन का जो ओजरी होता है ना, ये मैं काफ़ी दिनों बाद लेकर आई हूँ। तो सब्जी मेरा तैयार है, और चावल मैंने सुबह बना लिया है।
बस बच्चे उस रूम में बैठे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, यानी मेरा जो खाना है दोपहर तक का लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बच्चों को ब्रेकफास्ट में मैंने ये दिया था आज, ये है अपना पेस्ट्री। 3 पीस मैंने यहाँ पे पेस्ट्री ऑर्डर किया था। तो ये 20 रुपये वाला पीस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बच्चों को केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज होली का दिन था, मैं कुछ घर पे मीठा नहीं बना पाई थी। मीठा इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे कंडीशन, अगर आप लोग कल के वीडियो ने देखा है ना, तो वो कंडीशन हो रही है जहाँ मैं हाथ तक सीधी नहीं कर पा रही हूँ। इतनी बुरी तरह से मुझे मारा गया है। किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप महिला थाना जो है वहाँ पर जाके कार्रवाई कीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, महिला जो थाना है वहाँ पे मैंने एफआईआर वगैरह दर्ज की हुई है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिला। बस क्या कहूँ, मैं ऑनलाइन कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि ये एक आग की तरह है। अगर कोई बात फैल जाती है तो क्या कहे कि जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे से क्लिप कट कर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जब कोर्ट कचहरी में मामला चलता है ना पति पत्नी का, तो उस टाइम होता ही है, हर कोई ये चाहता है कि कुछ ना कुछ उनके खिलाफ सबूत मिल जाए जिससे वो आगे की कार्रवाई करे। तो इसलिए कुछ भी बोलना सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो यहाँ पे शाम के टाइम हो रहा था, यहाँ पे हम लोग चढ़ा रहे थे बरकुले, यानी देख सकते हैं ये गोबर की माला बनता है जो कि लेके आई थी। और दोनों बच्चों के लिए 2-2 लाए थे। और साथ में यहाँ पे नारियल, तिल और कपूर वगैरह, लौंग और काली मिर्ची वगैरह जो है चराते, तो वही चरा दिया। और 1 पीस मैंने यहाँ पे बेसन के लड्डू का रख लिया था जो कि चढ़ाना पड़ता है। मिठाई में मेरे पास यही था तो यही चढ़ाया मैंने, 1 पीस ले लिया। क्योंकि सारे पीस नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ से मिठाई वापस नहीं ला सकते होली के दिन, इसलिए जितना चढ़ाना था बस मैंने उतना ही ले लिया है। तो बच्चों को लेकर मैं यहाँ निकल रही हूँ। इस बार का जो होली का दहन हमारे यहाँ पे 11:30 की समथिंग था, यानी कि बहुत लेट था, तो इसलिए लेट जा रहे हैं। और बार क्या होता है 4 बजे जाते थे। देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है, यानी शाम का जो है 7 बज चुका है। देखिए धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। और रास्ते में इस साइड जो है काम चल रहा है। और उसके बाद में यह है दूसरा दिन का वीडियो। दूसरे दिन यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लेके आई थी गुब्बारे, ये 5-5 रुपए के गुब्बारे। और ये कलरफुल जो है आप जानती है गुलाल है, गुलाल लेके आई थी 10-10 रुपए का, यानी 10 रुपए का तो ये गुब्बारे हो गया, 30 रुपए का तो ये अपना गुलाल हो गया, और ये 20 रुपए का ये पिचकारी हो गया। यानी इतने सस्ते में बच्चे कितना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो उनको मैं थोड़ा सा तैयारी करके दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता किस तरीके से तैयारी करना होता है या फिर खेलते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं उन्हें इस तरीके से पानी डालकर दे रही हूँ ताकि वो भी दिल खोल के एंजॉय करें, नहीं तो कभी नहीं देती हूँ मैं। और हर बार सोनू का हेल्थ थोड़ा ख़राब रहता है, इस बार थोड़ा सा ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ खुलकर अगर एंजॉय करेगा ना तो शायद उसका मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बच्चों का मन किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से ख़राब रहे। जैसा भी है जो भी है बचपन है, मैं उन्हें कभी ख़राब नहीं करने दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे गुलाल डाला ना, तो देखिए इसका जो कलर है कितना ज़्यादा डार्क है, यानी दूसरा वाला कलर है। तो ये वो वाला गुलाल नहीं है जो कि पहले मिला करता था, कि हाथों में अगर गुलाल लगाते थे ना, धोते थे तो उतर जाता था। लेकिन इसका कलर थोड़ा सा अजीब सा है, जबकि सोनू को इन्फेक्शन है ना, तो मुझे थोड़ा डर सा लगा रहता है। उसके बाद में मैंने बाल्टी को तो रख दिया था बालकनी में। तो ये हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, इसके एज का है। तो ये तीनों जने बहुत ही मज़े से खेल रहे थे, देखिए छोटू को। और मैं बालकनी में खड़ी थी, मैं निकली नहीं थी। तो बच्चों को इस तरह खेलते देख के ना बहुत ही खुशी होती है। खास करके सोनू जब हंसता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सोनू जब थोड़ा खुश रहता है ना, ऐसा मान लीजिए कि चाहे मेरे मन में कितना ही गम हो, दोनों बच्चों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा खिल जाती हूँ, बहुत ही खुशियाँ मेरी जीवन में आ जाता है। तो यहाँ पे उनका गुलाल लाना बहुत ही सही रहा। मैं एक बार सोची थी नहीं लेके जाऊंगी गुलाल, लेकिन फिर भी मन मार के लेके आई। और लाने के बाद में देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं नहीं लाती तो इनका होली ख़राब जाता, और अगर इनका होली ख़राब जाता तो मेरा मन कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता था, शायद मैं खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। तो बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक खेला, और हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े हैं वो भी खेल चुके थे। बस बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चों को आप जानते हैं ये आपस में ही खेले जा रहे हैं, ये बहुत दूर तक मैं वैसे नहीं जाने देती हूँ।
सोनू बोल रहा है पिचकारी दे दो, तो मैं कह रही हूँ पिचकारी से तो बिल्कुल नहीं खेलना है बाहर, क्योंकि अगर कानों में पानी चला जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जितना हो सके यहीं पे गुलाल से खेलो। और बच्चों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा बिगड़ दिया है हालत, और अभी दोबारा से वो लोग आएंगे, इसलिए अभी कुछ भी क्लीन वगैरह नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, एक बार बच्चे एंजॉय कर ले उसके बाद में। तो वो जो बच्चा था उसके पास गुलाल ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो अपना घर चला गया। घर तो क्या, दूसरी वाली बिल्डिंग में ही, यानी पड़ोस वाली बिल्डिंग में। उसके बाद में ये दोनों का ये हालत है। छोटू ऐसा लगता है कि बस गुलाल में नहा लिए, बस मेरा दिल इस तरह से धड़क रहा था ज़ोर ज़ोर से कि बस बच्चे शाम तक कोल्ड का शिकार ना हो जाए। तो सोनू को लेकर मुझे थोड़ा सा डर तो लग ही रहता है। तो यहाँ पे वो लोग जो बलून लेके आए थे ना, बस उसी को फुलाने में लग रहा था। छोटू इस तरह से हंस रहा था, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बदमाश बच्चा है, और वो थोड़ा है ही। यहाँ पे पूरा बालकनी का हालत ख़राब कर रखा था। मैंने उसे कह रखा था कि जितना खेलना है ना बालकनी में खेलते रहो, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे। और होलियों में है ना कुछ आपको लड़ाई वगैरह तो देखने को मिल ही जाता है। तो हमारे बिल्डिंग में ही है ना बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो रहा था, हो ही था है, क्योंकि लोग कुछ वगैरह कर लेते हैं इस वजह से। खैर उससे मुझे क्या मतलब है, बस बच्चे खुश हैं, इसी में मेरा होली मन गया। मेरा तो मन भी नहीं था, और आज के टाइम वो नहीं रहा कि आप किसी को गुलाल लगाने जाओ तो वो लगा ले, या फिर आपको दो बातें ना सुनाए। और लोगों की जुबान पर एक ही बात रहती है, तुम्हारे पति कहाँ रहता है, तुम्हारे पति क्या करता है, तुम्हारे पति आता क्यों नहीं है, वो लेडीज़ कैसी है, उसकी एज कितनी है। तो ऐसे सवालों का ना तो जवाब देने का मन करता है, इसीलिए जाने का मन नहीं करता। तो होली वगैरह जैसे ख़त्म हो चुका था, दिन के अभी 3 बज रहा है। 3 बजे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ज़बरदस्त वाली बारिश हुई, और बारिश होके और थम भी गई, और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी ना। एक बार तो मन ने कहा कि क्यों तो कंबलों को मतलब धूप में सुखा के रख दिया, अगर नहीं सुखाती तो कम से कम यूज़ तो करती। लेकिन एक बार धूप में सुखा के अगर रख देते ना, तो फिर मन भी नहीं करता दोबारा से निकाले और उनको ओढ़े, क्योंकि दोबारा से फिर उनको धो, जब जाके सुखाओ, जब जाके उनको फिर तैयार करो। तो ये थी हमारी होली की कहानी। नहीं मनाई थी होली।